गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करंट इंस्पायर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य रिपोर्टिंग मानक OECD के बारे में। इसका उपयोग आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होगा। मेंस में आपको सामान्य रिपोर्टिंग मानक के बढ़ते दायरे की आवश्यकता क्यों है, इस पे आप लेख लिख सकेंगे। चर्चा में क्यों है, ये जानते हैं। भारतीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों के बीच सूचना के स्वचालित आदान प्रदान के तहत अचल संपत्तियों जैसे गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिए G20 समूह में सामान्य रिपोर्टिंग मानक के दायरे को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। आपको मालूम होगा, इस बार भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है, इसीलिए भारत इस पर जोर देता है ताकि हम इसके दायरे को बढ़ा सकें। भारत में वर्तमान में स्वचालित रूप से सूचना भेजने के लिए 78 अधिकार क्षेत्र और वित्तीय जानकारी प्राप्त करने हेतु AEFO के साथ 103 अधिकार क्षेत्र AEOI और निवासी बैंक खातों को जानकारी को खाता धारक के गृह देश में कर अधिकारियों के साथ साझा करने में सक्षम बनाता है। यह कर चोरी की संभावना को कम करता है। सामान्य रिपोर्टिंग मानक क्या है, इसका परिचय हम दे दें। G20 देशों के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए CRS को विकसित किया गया था और 15 जुलाई 2004 को OECD परिषद द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। यह क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत अपने वित्तीय संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने और वार्षिक आधार पर अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ स्वचालित रूप से उस जानकारी का आदान प्रदान करता है। इसमें वित्तीय खाते की जानकारी साझा करना, रिपोर्टिंग किए जाने योग्य वित्तीय संस्थान, कवर किए गए खातों, करदाताओं प्रकार, साथ ही वित्तीय संसाधनों के लिए एहतियाती मानक तरीके, इन सभी का इसमें उल्लेख किया गया है। वर्तमान रूपरेखा। वर्तमान में OECD की स्वचालित सूचना आदान प्रदान चोरी संबंधी जांच के उद्देश्य से हस्ताक्षरकर्ता देशों के बीच वित्तीय शाखा विवरण साझा करने में सहायता प्रदान करती है। कर संबंधी सूचनाओं के स्वचालित आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य अगस्त 2022 में OECD की क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई थी, जो क्रिप्टो एसेट्स के लेन देन संबंधी जानकारी की रिपोर्टिंग को एक मानकीकृत स्वरूप प्रदान करता है। AEIO के दायरों के व्यापक बनाने की आवश्यकता। AEOI के दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि सूचना का उपयोग न केवल कर चोरी की जांच के लिए किया जा सके, बल्कि अन्य गैर कानून लागू करने के उद्देश्यों हेतु भी किया जा सके। जोखिम न केवल वित्तीय संस्थाओं पर है, वित्तीय संपत्तियों पर है, बल्कि गैर वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट्स और अन्य संपत्तियों को लेकर भी कर चोरी का जोखिम है। इसलिए वित्तीय से अन्य गैर वित्तीय खातों में CRS का विस्तार किया जाना आवश्यक है। OECD के टैक्स ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान भू राजनीतिक और ऋण संकट के बीच विशेष रूप से उन एशियाई देशों की द्वारा की गई चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह की जांच किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें वर्ष 2016 में राजस्व में 25 बिलियन यूरो का नुकसान होने के अनुमान। एक अध्ययन के अनुसार OECD की रिपोर्ट में दर्शाया गया कि एशिया की 1.2 ट्रिलियन यूरो की वित्तीय संपत्ति का 4% ऑफशोर आयोजित, जिसमें वर्ष 2016 में 25 बिलियन यूरो को संभावित राजस्व नुकसान हुआ। कर चोरी के प्रबंधन के प्रयास, वैश्विक प्रयास। आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतर। OECD का समावेशी ढांचा विकसित, दोहरा कराधान अपवंचन समझौता, भारतीय प्रयास, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति का कर अधिनियम 2015, धन शोषित निवारण अधिनियम 2002। आगे की राह क्या है? वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी के आदान प्रदान का विस्तार कर संग्रह एवं गैर कानून प्रवर्तनों प्रयास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इन पहलों को प्राथमिकता देने की G20 की प्रतिबद्धता से वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ सकती है, जिससे अंततः सभी को लाभ होगा। सूचना साझाकरण तंत्र को बेहतर बनाने और किसी भी संभावित गोपनीयता चिंता को दूर करने के साथ साथ उसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सीमाओं के पार सहयोगपूर्ण कार्य जारी स्थापित करना आवश्यक है।